सच्ची घटना है अरुण की। अरुण रहने वाले हैं गुजरात के, दिल्ली आकर सेटल हो चुके हैं। 9 साल हो चुके हैं। माता पिता की शक्ल नहीं देखी, भाई बहन से कोई मतलब नहीं। अपने परिवार से दूर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली में रह रहे हैं और अपने घर से नाराज़गी के साथ निकले थे कि मैं अभी कभी भी वापस नहीं लौटूंगा, मुझे तुम सबकी शक्ल तक नहीं देखनी। माँ बाप ने बहुत फ़ोन करे, बहुत मिन्नतें करी, बहुत बार मिलने भी आए, लेकिन इसने जो है ना माँ बाप के आने पर उनके मुंह पर ही दरवाज़ा जो है बंद कर दिया। अब माँ ने भी एंड में आकर ये बोल दिया कि ठीक है चल, अब हम तेरे घर नहीं आएंगे, तुझे हो ना हो, लेकिन मुझे मेरे पति की कदर बहुत है। मेरे सामने चाहे मेरा बेटा है चाहे कोई भी है, अगर मेरे सामने मेरे पति की बेइज्जती कर रहा है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अब हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। दिल्ली में जो है ना इनका कोई भी व्यापार जो है ठीक ढंग से चल ही नहीं रहा था। मतलब कोई भी जो व्यापार करते थे वो चलता नहीं था। अब जो इसकी वाइफ है वो मांगलिक है, तो मांगलिक के लिए जो है ना तो लड़का भी मांगलिक ही होता है। लेकिन चलो इसकी शादी इनके साथ हो गई और ये जो है ना अपनी वाइफ से 9 साल उम्र में बड़े हैं। अब जो अरुण है उसकी वाइफ का नाम है प्रीति। अब जहाँ पर इन्होंने मतलब दिल्ली में घर किराए पर लिया हुआ था, वो ये 2 महीने हो गए वहाँ पर रह रहे थे। लेकिन अब जो मकान मालिक हैं उन्होंने बोल दिया कि आप ये घर जो है ना खाली कर दें, हम आपसे 2 महीने का किराया भी नहीं मांग रहे, पर आप ये घर खाली कर दें। अब ये कह रहा है कि नहीं, मैं आपका किराया ज़रूर दूंगा, मैं जो है ना किसी का भी एहसान नहीं लेता। अब इसने मकान मालिक से जो है ना कुछ समय की मोहलत मांगी कि मुझे कुछ समय की मोहलत दे दो, मैं जो है आपका किराया भी दे दूंगा। तो ये मकान मालिक को इतना बोलकर आ तो गया घर, लेकिन जब घर आया तो इसकी जो बीवी है उसने इसको पहली बार रोते देखा। अब इसकी धर्मपत्नी ने बोला कि जो प्रीति है उसने बोला कि आप परेशान मत होइए, हम अगले महीने बच्चों के जो नाम है वो स्कूल से हटवा देंगे, फीस के लिए पैसे देने होते हैं वो बच जाएंगे। इसने कहा कि नहीं नहीं, मेरी वजह से मैं बच्चों का भविष्य जो है ना ख़राब नहीं होने दूंगा, मैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट ज़रूर करूंगा। अब इनकी धर्मपत्नी ने कहा कि मैंने सुना है कि खाटू श्याम नाम के कोई बाबा हैं जो पैसों के मामले में बहुत जल्दी मदद करते हैं। इसने कहा कि अच्छा, अब तुम प्रैक्टिकल लाइफ से जो है ना हटाकर इन चीज़ों को अब भगवान पर लाओगे। जब तक मैं मेहनत ही नहीं करूँगा तो भगवान क्या कोई घड़ा खजाना निकलवा देगा। बड़े अजीब अजीब शब्द जो है ना इसने इस्तेमाल करे। प्रीति ने कहा कि देखिए हमारी स्थिति ख़राब है, हमारी कंडीशन इतनी ख़राब है, ऐसे में कोई मदद नहीं कर रहा, क्यों ना भगवान का सहारा लिया जाए। इसने कहा कि मैं जो है ना भगवान को नहीं मानता, किसी भी भगवान को मैं नहीं मानता और ना ही किसी भगवान ने कभी मदद करी है किसी की। जो इंसान अपनी मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। प्रीति ने कहा कि आप भी तो मेहनत कर रहे हो। अब ये प्रीति की ये बात सुनकर चिढ़ने लगा और कहने लगा कि अगर तेरे को ज़्यादा परेशानी है तो तू अपने घर चली जा। मतलब मेरे मम्मी पापा के लिए तू हमेशा है और वो तेरे लिए हमेशा है, तुम बच्चों को लेकर वहाँ चली जाओ। अब अरुण की माँ ने तो पहले ही कह रखा था कि मेरे लिए मेरे बहू और बच्चे पहले हैं, अगर उन्होंने कभी भी घर आना हो तो वो आ सकते हैं, मेरे घर के दरवाजे हमेशा ही उनके लिए खुले हैं, ऐसा अरुण की माँ का कहना था। प्रीति ने कहा कि जब खुशी में हम साथ रहे हैं तो मैं गम में तुम्हारा जो है साथ नहीं छोड़ सकती। प्रीति ने कहा कि बस तुम मेरे कहने से रोज़ मंदिर जाया करो, बस इतना कर दो। तो अरुण ने कहा कि कौन से भगवान की पूजा करनी है। प्रीति ने कहा कि भगवान तो सभी जगह होते हैं, अगर आप अच्छे मन से जाओगे तो जाओ, नहीं तो आप कहीं भी ना जाओ। आप मन से जिस भी भगवान को मानते हो आपको वो हर जगह मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, काश क्या तुम कभी जॉब भी कर रही होती। इस लड़की को अब बहुत बुरा लगा क्योंकि ये अच्छी खासी टीचिंग जॉब छोड़कर घर संभाल रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से शाम को घर आते हैं उनको जो है ना संभालना, उनको खाना खिलाना, उनको पढ़ाना, तो इस वजह से इसने जो है ना अपनी जॉब छोड़ दी थी। तो उस समय इसने बोला था कि मैं बच्चों की ओर ध्यान दूं या जॉब की ओर, तो अरुण ने बोला था कि आप जॉब छोड़ दो, तो इसीलिए इसने जॉब छोड़ दी थी। आज वही अरुण इसको ताना दे रहा है। इसने कहा कि ठीक है मेरी गलती थी जो मैंने जॉब छोड़ दी, मैं समझ सकती हूँ। जब ये बातें कर रहे थे तो
तभी इनके पड़ोस की एक जो साथ की वाली पड़ोसन है वो आती हैं। तो आकर वो कहती हैं कि अरे क्या हुआ, एक दूसरे को ऐसे बोल रहे हो। मैंने सोचा चलो मैं जाकर ये थोड़ी मिठाई दे आऊँ। उन्होंने कहा कि हम समझे नहीं। तो उसने बोला कि हमने ना एक नई दुकान लगाई है। तो अरुण ने कहा कि दुकान किस चीज़ की? तो उन्होंने बोला कि जो आर्टिफिशियल डेकोरेशन का होता है ना, जैसे फ्लावर वगैरह, उस चीज़ की। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई। तो पड़ोसन ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आप दोनों मुंह मीठा करो। अब जो उन दोनों को लड्डू खिलाए गए, बच्चों को भी लड्डू खिलाए गए। फिर वो पड़ोसन पूछने लगी कि आप दोनों परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? प्रीति जो है ना उसको अब अपनी बड़ी बहन जैसा मानती है और रोते रोते उसने सारी बात बता दी। तो उसने बोला इतनी सी बात है, अगर नौकरी की ही बात है तो आप इनके साथ यानी कि उसके हस्बैंड के साथ क्यों नहीं काम कर लेते? अरुण ने कहा कि मुझे इस चीज़ का जो है ना तजुर्बा नहीं है। पर अरुण ने कहा कि चलो बैठकर बात की जा सकती है, वो मुझे कितने पैसे देंगे, कैसा काम करना है मुझे। तो पड़ोस ने कहा कि देखो पैसों का तो मुझे नहीं पता, बस वो भी चाहते हैं कि कोई उसके साथ उनके साथ जो है ना मदद के लिए हो जाए। अरुण ना एकदम से बोलता है अच्छा अच्छा चलो, उनको इसका मतलब कोई नौकर चाहिए। पड़ोसन ने कहा कि नहीं नहीं भाई साहब, आपको कौन नौकर बना रहा है, आप मालिक बने दुकान के, नौकर तो मेरे पति हैं। पड़ोसन जो है ना अपने पति को बुलाकर लाती है। इतना भला आदमी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो चेहरा है वो सब कुछ कह देता है। इतने भले आदमी जो लगता है कि जीवन में कभी किसी मक्खी को भी नहीं इन्होंने उड़ाया होगा। बहुत सीधा आदमी। और आकर कहता है कि भाई साहब आपको भी बहुत बहुत बधाई। मैं जो सुन रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं कोई नौकर ढूंढ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा हो जब मैं ऑर्डर लेने जाऊँ, बाहर बाजार जाऊँ, तो वो गल्ले पे बैठे, और जब वो जाए तो मैं गल्ले पे बैठूँ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन आपने कभी इस व्यापार को पहले किया है? तो वो पड़ोसी कहता है कि हाँ जी, मैं पहले ठेली लगाता था। अब अरुण का कहना ये था कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करता जो ठेली लगाते हैं। अरुण ने कहा कि पता भी है आपको मैं कौन से घर से हूँ, क्या आप कुछ जानते हो मेरे बारे में? पड़ोसी ने कहा कि कोई से भी घर से हो बाबूजी, मैं तो ठेली पे ही काम करता था। धीरे धीरे इस व्यापार को समझा हूँ और जैसे तैसे करके एक दुकान किराए पे खरीदी है। तो अरुण कहता है कि दुकान किराए पे खरीदी नहीं जाती, किराए पे ली जाती है। कई बार क्या होता है कि जब हम ऐसे समझते हो ना कि ठेली वाले कुछ नहीं ऐसे कर सकते या कुछ नहीं कमा रहे होते, तो जो नॉर्मल दुकान पर लगे होते हैं, अपनी दुकान कर रहे होते हैं, उससे भी ज़्यादा वो मेहनत करके कमा रहे होते हैं। कभी भी ठेली वाले को ऐसे नहीं समझना चाहिए, हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। अब इतना कहकर जो वो पड़ोसी था वो चला गया और अपनी पत्नी को कहता कि मिठाई देकर तू भी घर वापस आ जाना। अब प्रीति ने अरुण को समझाया कि आपको जो है ना सामने वाले के साथ इस तरह बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। आप किस चीज़ का घमंड लेकर बैठे हो? घमंड तो रावण का भी नहीं रुका था, आप क्या घमंड लेकर बैठे हो? अरुण कहने लगा प्रीति को कि कल मैं तेरी जो है ना ट्रेन की टिकट करवा देता हूँ, तो तू जाओ घर पे, मैं अकेला ही यहाँ ठीक हूँ। इतने में ही अचानक ना इसके जो अरुण के माता पिता आ गए, उनको कोई काम था। उन्होंने सोचा कि चलो आए ही हैं तो इधर मिलकर ही जाते हैं। जैसे ही वो सामने आए ये बहू रोने लग गई। उसने सारी बातें बताई। तो पिता ने कहा कि देख बहू, तेरे लिए तो हम घर के दरवाजे आज भी खोल रहे हैं। और अरुण को कहने लगे कि तुम्हें सामने वाले की इज्जत करनी नहीं आती। अरे जो भाई साहब जो है ना ज़मीन से उठकर अब कहीं पहुंच रहे हैं, तो तू उनको बधाई देने की बजाय ताना दे रहा था। उस भाई साहब को तू गले लगा लेता, उसे बधाई देता, उसे भी बेचारे को अच्छा लगता। तूने बहुत गलत किया। अब अरुण को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बोला चलो ठीक है, मैं जाता हूँ और उसे सॉरी बोलकर आता हूँ, माफ़ी मांग कर आता हूँ। जब ये गया तो उनके घर में आरती हो रही थी बाबा श्याम जी की। जैसे ही ये वहाँ गया तो सबकी चप्पल बाहर थी, बाबा श्याम की आरती हो रही थी। तो ये भी वहाँ रुक कर खड़ा हो गया। जब वो प्रसाद बांट रहे थे तो ये वहाँ खड़ा था। अब वही पड़ोसी आया जिसके साथ ही अरुण की बहस हुई थी, बोला जय श्री श्याम, और वो अरुण को प्रसाद देने लगा। जैसे ही अरुण ने हाथ आगे करा और अरुण ने बोला सॉरी, उसने बोला सॉरी नहीं, मैंने बोला है जय श्री श्याम। तो अरुण ने कहा कि मैं समझा नहीं। तो उसने बोला भाई साहब, जैसे मैं बोल रहा हूँ जय श्री श्याम,
आप भी वैसे ही बोलिए, जैसे राम राम बोलते हैं वैसे ही जय श्री श्याम बोल। अरुण ने बोला जय श्री श्याम। तो उसने बोला ठीक है, कल दोनों भाई मिलकर व्यापार करते हैं। उस पड़ोसी ने कुछ नहीं कहा अरुण को, कुछ भी नहीं। उसके चेहरे पे इतना सा भी गुस्सा नहीं था। उसने बोला कि कल आप शॉप पर आ जाना। अब घर पर आया और माता पिता को बताता है तो माता ने कहा सारी बातें बंद करो और यहाँ से चलो। अरुण ने कहा नहीं नहीं, ऐसे ऐसे हुआ है, वो कोई पूजा कर रहे थे, कोई खाटू श्याम बाबा की। तो उसकी माँ ने कहा कि बाबा श्याम यहाँ तक आ गए। अरुण ने कहा कि मैं मतलब नहीं समझा। तो उसकी माँ ने कहा कि गुजरात में तो हमारी सोसाइटी के आसपास तो खाटू श्याम बाबा जी की महिमा है, मतलब कि एकदम से बहुत ज़्यादा न्यूज़ आनी शुरू हो गई है। तो बाबा तो बहुत चमत्कार करते हैं, ये बाबा कहाँ रहते हैं, पता कर। अब सभी लोग जो एक दूसरे से गुस्सा हो रहे थे ना, तो बाबा ने इनका मन बदल दिया। अब सभी लोग बैठ के बात कर रहे हैं, मतलब कि सारा एटमॉस्फेयर जो है ना अब चेंज हो गया। बच्चे खुश हैं, दादा दादी आए हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सबको बहुत अच्छा चल रहा है। बातों बातों में रात कब बीत गई ये तो सो ही नहीं पाया। अब ये तैयार हुआ सुबह और ये बाहर ही इंतज़ार कर रहा था कि जब वो भाई साहब जाएंगे। जब जाकर पता करा तो वो जा चुके थे शॉप पर। उन्होंने बताया कि वो पहले मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद ही वो दुकान पर चले जाएंगे, क्योंकि शॉप का आज पहला दिन है। वो थोड़ा जल्दी जल्दी जाकर साफ़ सफाई करेंगे। अब इसे बड़ा बुरा लगा कि मुझे बताते तो सही। चलो ये भी अब जल्दी जल्दी से वहाँ पहुँचा और जाकर वहाँ देखता है कि मतलब अभी शटल नहीं उठाया था, जो शटर है वो दुकान का डाउन था और ये बाहर थोड़ा झाड़ू झूड़ू कर रहे थे। इसने कहा कि भाई साहब आप मत करो, ये मैं कर देता हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं भाई साहब, कोई परेशानी नहीं है, मैं कर लूँगा। झाड़ू मारने से कोई आदमी छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। अरुण ने बोला कि बाबा शाम का आपको वास्ता, ये झाड़ू मुझे दो, मैं करूँगा। अब वो एकदम से हैरान हो गया। उसे उसे ये कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कल तक बाबा शाम को जानता तक नहीं था। अब चलो दुकान का शटर उठाया गया। जब अरुण ने देखा तो सामने एक ठेली है। तो अरुण ने पूछा कि ये क्या है। उसने बोला कि ये वही ठेली है जिससे मैं शुरू हुआ हूँ और सामान जो है ना यहीं पर ही रखना है मैंने, मतलब अपना जो शॉप का सामान है यहीं पर रखना है। मैं इस ठेली को बेचना नहीं चाहता और ना ही इसे छोड़ना चाहता हूँ। पहले मैंने किराए पे ली हुई थी, फिर बाद में मैंने ख़रीद लिया था इसे ना। बनाने को मैं शीशे का काउंटर भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं इस ठेली को छोड़ना नहीं चाहता। तो अरुण ने बोला कि चलो फिर भी इसके जो है आप टायर टूर तो निकाल देते। उसने बोला कि नहीं नहीं, इन्हीं पहियों से मैंने ये यहाँ तक का सफ़र तय किया है, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। अरुण ने कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं इस सफ़र पर जा सकता हूँ। अब उस भाई साहब ने कहा कि मैं समझा नहीं। तो अरुण ने कहा कि क्यों ना ये ठेली जो है ना इस पे भी सामान रख कर मैं ये काम करूं। मैं बाबा श्याम जी का नाम लेकर काम करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक जगह हम यहाँ पर तो आर्टिफिशियल सामान का ये काम कर ही रहे हैं, क्यों ना मैं ठेली लगाकर कहीं और थोड़ा दूरी पे जाकर ये जो है आर्टिफिशियल के फ्लावर वगैरह का सामान का काम करूँ। उसने कहा कि भाई साहब आप बहुत दूर की सोच रहे हो। अरुण ने कहा कि भाई साहब अगर आप मानते हो तो मैं ये काम कर कर देखना चाहता हूँ। अब अरुण ने ठेली को अच्छे से साफ़ करा और सजाया, जो आर्टिफिशियल फ्लावर थे वो रखे। इसने बहुत कोशिश करी पर इसका 10 रुपये तक का भी सामान नहीं बिका। अब अरुण वापस आता है शॉप पर और कहने लगा कि बेकार का ये काम है, आर्टिफिशियल का कुछ नहीं बिकता, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा वैसा बोलने लगा। और उन्होंने भाई साहब ने बोला कि आप बाबा श्याम जी का नाम लेकर मतलब ये काम करो, कोई ना कोई जो हमारी गलती हो रही होगी वो हमारे सामने आएगी और हमें जो है ना व्यापार में तरक्की मिलेगी। पैसे की समस्या श्याम बाबा बहुत जल्दी दूर करते हैं, मेरी तो कर दी, आपकी भी दूर हो जाएगी। उसने बोला पैसे से नहीं, मैं तो मन से और दिमाग से हार गया हूँ। उन्होंने कहा कि हारने वाले को ही तो ये पार लगाते हैं, जीतने वाला तो कभी कभी होता है कि अपने मन से जीत गया, अपनी काबिलियत से जीत गया, लेकिन जो हार रहा है उस पर अगर बाबा की कृपा होगी, बाबा ने उसके सिर पर हार रख दिया तो फिर उसे हराने वाला कोई नहीं होता। मतलब इसके अंदर ना बाबा को जानने की थोड़ा ये हुआ कि मैं बाबा के बारे में और कुछ जानूं। इसने जो है ना बाबा श्याम जी की जो कहानी है उसके बारे में और जाना। अब क्या हुआ कि करते करते जो है ना 3 दिन बीत गए। 3 दिन में 10 रुपये तक का भी सामान नहीं बिका। तो अब ये कहने लगा कि कोई ऐसे श्याम बाबा नहीं होते, कुछ नहीं काम हो रहा मेरा तो।
इसे लगा कि मेरी तो मदद नहीं हो रही, मुझे ना शायद भगवान बदलने पड़ेंगे। तो जब इसका तीसरा दिन था ना, तो ये वापस लौट रहा था। तो जब कमाई कुछ हुई नहीं थी, तो जब वापस आ रहा था तो इसने देखा कि एक जगह पर ना दरबार सजाया जा रहा था। जब भी देखिए आप श्याम बाबा जी का कोई जागरण होता है या कीर्तन होता है, तो वहाँ पर जो है ना 80% जो है ये फ्रेश फ्लावर ही लगाए जाते हैं। जो फूल होते हैं वो फ्रेश वाले ही यूज़ किए जाते हैं। अब जब ये वहाँ से जा रहा था ना, तो वहाँ पे थोड़ी ऐसी गुस्सा-गुस्सी हो रही थी, कोई बात हो रही थी ऐसे-वैसे। तो ये जा रहा था, तो इसने बोला कि क्या हुआ भाई साहब? हाथ जोड़ के बोलने लग गया कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने बोला कि फूल चाहिए, क्या तू ला के दे सकता है? इसने बोला कि हाँ, फूल है मेरे पास। अब उन्होंने जो फूल बोले थे वो वाले इसके पास आर्टिफिशियल थे। अरुण ने बोला कि हाँ, ये वाले हैं। तो उस आदमी ने इसकी ठेली को देखा, तो उसने बोला कि ये अपनी ठेली ना आप लेकर आगे चलो। उन्होंने कहा कि आप ऐसे मत बात करो, बताओ तो सही आपको कितने फूल चाहिए। उसने कहा कि बाबा श्याम जी का यहाँ पर है ना जो भव्य कीर्तन हो रहा है, 3 घंटे में जो गायक है यहाँ पर परफॉर्मेंस करेंगे, मतलब वो आने वाले हैं। यहाँ इतने बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और आज यहाँ पर ना बहुत बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है। अरुण ने बोला कि कितने फूल चाहिए? तो उन्होंने बोला कि जितने फूल चाहिए ना इतने तू सोच भी नहीं सकता, और हमें ओरिजिनल चाहिए। अब जो इस काम को मैनेज कर रहा था वो आया, तो उसने बोला कि अब चलो जो भी है, जैसी भी स्थिति है, अब जो अगर ओरिजिनल नहीं मिले तो आर्टिफिशियल से ही चलाते हैं, आर्टिफिशियल से ही डेकोरेशन जो है इसकी कंप्लीट करते हैं। चलो यही लगाओ, अब काम तो ख़त्म करते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब आपको पता है ये डेली पर जो 10-15 फूल हैं इनसे थोड़ी ना बात बनेगी, वहाँ तो जो है ना काफ़ी फ्लावर चाहिए। अब अरुण कहने लगा कि देखिए भाई साहब, हम ना किराए पर तो फूल देते नहीं। तो वो भाई साहब है ना जो उनको ये बात बुरी लगी, उन्होंने बोला कि किराए पे कौन ले रहा है? तो अरुण ने कहा कि होता है ना जब दरबार वगैरह सजाए जाते हैं तो वहाँ पे किराए पे लेके जो है ना वो डेकोरेशन कर दी जाती है। चलो फिर भी अगर आप चाहते हो इसको ख़रीदना तो आप जितना चाहोगे मैं उतना जो है ना फूल अभी ला कर दे सकता हूँ। उन्होंने इसको जो है ना क्वांटिटी बताई कि इतना फ्लावर लेकर आ सकता है, तो उसने बोला कि हाँ। उसने बोला कि आधे घंटे से भी कम समय लगेगा, मेरी दुकान यहीं पास ही है। अब इसने जो है ना पैसे तय करे भी, इतने पैसे लगेंगे, थोड़े बढ़ाकर पैसे मांगे इसने। अब इसने रेट रूट तय करा और ये दुकान पर गया। तो वो वाला दुकानदार जो है थोड़ा परेशान था, भी आज जो है ना धंधा अच्छा हुआ नहीं है। अरुण ने जाकर कहा कि बाबा की कृपा हो गई है, ऑर्डर दिखाया, लिस्ट दिखाई। तो अब वो भाई साहब भी है ना जो हैरान हो गए। उन्होंने बोला कि अरुण ये क्या है भाई, इतना बड़ा ऑर्डर तो कभी आया ही नहीं, तो ये कहाँ जाना है? तो उन्होंने बोला वहाँ पे ऐसे श्याम बाबा जी का भव्य कीर्तन हो रहा है, वहाँ पे चाहिए। अब इसने सारा मतलब सामान इधर उधर से इकट्ठा करके पूरा वहाँ पे आधे घंटे में ही वहाँ पहुँचा दिया, और भाई 2 घंटे के अंदर अंदर ही इनके अच्छा मुनाफा हो गया। अब अरुण ने कहा कि यही काम करना है, ये काम मुझे जो है ना समझ आ रहा है। आज की डेट में ये भारत के बाहर भी यही आर्टिफिशियल फूल जो है ना ये दे मतलब बेचते हैं। कहते हैं कि वो पहला दिन था जब बाबा श्याम ने मेरी मदद की, और उसके बाद आज तक बाबा श्याम मेरी मदद ही करते आ रहे हैं। इनका कहना है कि बाबा श्याम ने इन्हें सपने में एक दिन डांट लगाई कि माता पिता से हटकर तू किसी भी स्तर पर बैठ जाए, कितनी भी ऊंचाई पर बैठ जाए, कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, तू रहेगा इतना सा ही। और अगर तू माता पिता के साथ है, बेशक चाहे तू कम भी कमा रहा है, लेकिन तेरा दर्जा बहुत ऊंचा है। उसके बाद अरुण ने अपने मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मेरे से कोई भी बदतमीजी नहीं होगी। अरुण की मम्मी का कहना था कि बाबा श्याम जी ने किसी के लिए कोई भी चमत्कार किया हो ना किया हो, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया कि हमारे बेटे को सुधार दिया। और जो भाई साहब थे जिनके साथ इन्होंने व्यापार करा था, उनका साथ आज तक नहीं इन्होंने छोड़ा। अब और उनके पास कोई पैसे की टेंशन नहीं है, बहुत अच्छा जो है ना इसका बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे। तो ये था बाबा श्याम जी का चमत्कार। अगर आपको बाबा श्याम जी का चमत्कार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपके आगे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।